नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की कहानी है वो काला साया। अश्विन की पढ़ाई पूरी हुई। अब वो जॉब की तलाश कर रहा था। उसने हर जगह इंटरव्यू दिया पर कहीं कुछ नहीं हुआ। पर एक दिन अश्विन के मोबाइल पर कॉल आया और उसे पता चला कि उसकी जॉब लग गई है। पर उसकी जॉब दूसरे शहर में लगी थी। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए अश्विन भी तैयार हो गया। अब अश्विन उस शहर में चले गया। शहर अच्छा था, अश्विन का ऑफिस भी अच्छा था और उसके अंदर के स्टाफ भी अच्छे थे। अश्विन नई जॉब पाकर खुश था, पर अश्विन का घर और अश्विन का ऑफिस दोनों में बड़ा अंतर था, इसलिए अश्विन का आधे से ज़्यादा समय ट्रैवलिंग में ही चले जाता। अश्विन ने एक साइकिल ले ली, जिस वजह से उसका समय बचने लगा। अश्विन एक दिन ऑफिस में काम कर रहा था। ऑफिस के कुछ स्टाफ मीटिंग के लिए बाहर गए थे। तब अश्विन के सीनियर ने कहा कि एक फ़ाइल अर्जेंट है जो उसे आज ही कंप्लीट करनी होगी। अश्विन भी ऑफिस में नया था, जिस वजह से उसने मना नहीं किया और वो काम करने बैठ गया। अब ऑफिस के सारे स्टाफ जा चुके थे। अश्विन बैठे बैठे काम कर रहा था, पर काम करते करते उसे वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 10 बज गए। अब एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उसने कहा कि सर, घर नहीं जाना। अश्विन ने कहा कि काम पूरा हो गया है, थोड़ी देर में घर चले जाऊंगा। अश्विन अब ऑफिस से निकल के घर जा रहा था, पर रात कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से अश्विन को लगा कि शायद कोई शॉर्टकट हो तो अच्छा होगा। इसलिए अश्विन ने उस गार्ड से पूछा कि यहाँ से कोई शॉर्टकट है। तब उस गार्ड ने कहा कि शॉर्टकट तो है, पर आप वहाँ से मत जाओ, रास्ता अच्छा नहीं। पर फिर भी अश्विन ने ज़बरदस्ती करके उस गार्ड से वहाँ का पता कर लिया और अश्विन उस रास्ते से निकल पड़ा। वो रास्ता कच्ची सड़क से होकर गुज़रता था और आसपास जंगल भी थे। अश्विन अपनी साइकिल पे जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर अश्विन को झाड़ियों में एक काला साया दिखा। अश्विन को लगा कि कोई इंसान होगा, इसलिए अश्विन वहां जाकर देखने लगा। वो जैसे ही उस साये के पास पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक काला साया है। अब अश्विन उस काले साये को देख के डर गया और अपनी साइकिल भगाने लगा। अश्विन कितनी भी ताकत लगा ले, पर साइकिल धीमी रफ्तार से ही चल रही थी, इसलिए अश्विन साइकिल से उतरा और साइकिल को छोड़कर भागने लगा। अश्विन डर गया था, पर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं रुक गया तो मारा जाऊंगा, इसलिए अश्विन जंगलों के रास्ते से ही भाग रहा था। अश्विन चांद की रोशनी में भाग रहा था। उसके पैरों में पत्थर लग रहे थे, पर उसे चिंता अपनी जान की थी, इसलिए वो भाग रहा था। थोड़ी देर भागने के बाद अश्विन ने महसूस किया कि वो उसी जगह पर फिर से आ गया है। अब वो काला साया उसके करीब आने लगा। अब अश्विन डर रहा था। उस काले साये ने उसका गला पकड़ लिया। अब अश्विन छटपटा रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो काला साया उसका गला दबाते ही जा रहा था। अश्विन को लगा कि उसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब अश्विन अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहा था। इतने में वहाँ एक कार आ गई। वो कार रुकी और उसके अंदर से अश्विन का सुपरवाइज़र बाहर निकला और उस सुपरवाइज़र ने देखा कि एक काला साया अश्विन का गला दबा रहा है। अश्विन के सुपरवाइज़र ने अपने साथ लाया हुआ गंगा जल का पानी उस साये पर फेंका। गंगा जल का पवित्र पानी उसके ऊपर गिरते ही वो साया अश्विन से दूर हो गया। अब सुपरवाइज़र ने अश्विन को उठाया। अश्विन में अब खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। अश्विन और सुपरवाइज़र अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। तब दोनों ने देखा कि वो काला साया उस कार के पीछे खड़ा था। अब उस सुपरवाइज़र ने एक हाथ में गंगा जल की बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से अश्विन को सहारा दिया और वो पानी उस साये के ऊपर फेंक दिया और दोनों तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए। सुपरवाइज़र ने गाड़ी शुरू की, पर गाड़ी आगे जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस काले साये ने उस गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया था।
अब सुपरवाइज़र ने अपने गाड़ी में हनुमान चालीसा चालू कर दी। जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू हुई, वो साया गाड़ी से 10 कदम पीछे हट गया और गाड़ी भागने लगी। सुपरवाइज़र गाड़ी भगाकर अपने घर ले आया। अश्विन भी तब तक बेहोश हो गया था, इसलिए सुपरवाइज़र ने उसे उठाकर घर में एक सोफे पर ही सुला दिया। एक दिन अश्विन जब जागा तो सुपरवाइज़र ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया और उससे कहा कि तुम उस रास्ते से गए क्यों? तब अश्विन ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि मैं वहाँ से ही गया हूँ? सुपरवाइज़र ने बताया कि जैसे ही तुमने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने मुझे फ़ोन लगाया और तुरंत ही मैं अपने पास की रुद्राक्ष की माला, गंगा जल और हनुमान चालीसा लेकर तुम्हें बचाने के लिए निकल पड़ा। अश्विन ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर की ओर निकल पड़ा। उस दिन वो काम पर नहीं गया, पर अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा, अश्विन को एक स्टाफ ने बताया जब गांव में कई सालों पहले कोई साधन नहीं था तो लोग पैदल ही दूसरे गांव जाते और बाजार करके वापस लौट आते। वे लोग आने जाने के लिए पैदल या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते। उस समय भी चोर लोग हुआ करते थे, इसलिए गांव के जंगलों में वे लोग अपना अड्डा बना के रखते और जब कोई धनी व्यक्ति उन्हें दिखता तो उन्हें मार के उनका सारा धन लूट लेते। बस ऐसे ही कुछ लोगों की अतृप्त आत्मा आज भी उसी जंगलों में भटक रही है और जो कोई उन जंगलों में जाता है तो वो उन पर बिना वजह ही हमला कर देती है। इसीलिए उस रास्ते से कोई नहीं जाता। इसलिए किसी भी स्टाफ ने तुम्हें उस रास्ते के बारे में नहीं बताया। अश्विन ने अब अपनी गलती स्वीकार कर ली और सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र दोनों से माफ़ी मांगी। अश्विन ने कुछ साल वहाँ काम किया, पर दोबारा वो उस रास्ते से नहीं गया। कुछ सालों बाद अश्विन का तबादला दूसरे शहर हो गया, पर उसके जीवन का ये किस्सा वो कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।